आप देख रहे हैं दिशा चैनल। बाकी सब बढ़िया है? एकदम बढ़िया। सॉरी। अरे क्या सॉरी? बच के चलो भैया। अंदर सब बढ़िया है? अरे बढ़िया बढ़िया क्या बढ़िया? मेरा लक, लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो बाबा। अजंता खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास। अजंता। शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार की इस कड़ी का। मैं हूं प्रियंका। सप्ताह भर की ताजा तरीन सकारात्मक खबरों के साथ हम हाजिर हैं। अपने इस खास प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे देश भर में गणपति की धूम। अब गूंगे भी बोलेंगे और 1.5 मिनट में होगी टीबी की जांच। लेकिन खबरों की शुरुआत पहले सुर्खियों से। देश भर में गणपति की धूम, अब गूंगे भी बोलेंगे। 1.5 मिनट में होगी टीबी की जांच। अब एक क्लिक पर होगी शादी की तैयारी। घर बैठे मंगाइए राशन। सोलर चार्जिंग लाएगा मोबाइल क्रांति का नया दौर। और फिल्मी खिलौनों का अद्भुत संसार। पूरे देश में गणपति महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लंबोदर की पूजा में हर आमो खास लीन नजर आ रहा है। मुंबई से शुरू हुई गणेश पूजा आज देश भर में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। देश भर में गणेश पंडालों में उत्सव के विभिन्न रंग दिखाई दे रहे हैं। गजानन के विभिन्न स्वरूपों के रंगों से रूबरू कराती देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है जो देश भर में बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। इस महोत्सव की शुरुआत गणेश चतुर्थी से होती है और 10 दिनों तक पूजा पाठ के बाद अनंत चतुर्दशी को गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। देश भर में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोयम्बटूर और मुंबई के मंदिरों से लेकर पूजा पंडालों तक भक्तों का तांता लगा हुआ है। आंध्र प्रदेश के खैरताबाद स्थित गणेश मंदिर में गणपति की 50 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, जिसे 125 श्रमिकों ने मिलकर बनाया है। इस साल इस मंदिर में गणेशोत्सव मनाने का 57वां साल है। श्रद्धालुओं का मानना है कि हर साल इस गणेश प्रतिमा का आकार इंच दर इंच बढ़ता है। वहीं तमिलनाडु के उच्च वर्गीय रेस कोर्स इलाके के मंदिर में 108 गणेश प्रतिमाओं का पूजन किया जा रहा है। विभिन्न कोणों से रखी गई इन प्रतिमाओं का रूप आकर्षक है, जहां भक्तजनों का उत्साह देखने लायक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने गणपति का स्वागत कर सुख शांति की कामना की। इस दिन आज महाराष्ट्र की सभी जनता के लिए शुभकामनाएं करता हूं। उनके सब जीवन में बहुत अच्छा माहौल रहे, सुख और शांति से समाम। आम जनता के साथ ही बॉलीवुड भी गणेश महोत्सव के रंग में रंगा नजर आ रहा है। बड़ी धूमधाम से फिल्म स्टार भगवान लंबोदर को अपने घरों में लाए हैं, चाहे वो जितेंद्र हों, नाना पाटेकर या गोविंदा। सिद्धि की दैवत, माता पिता को प्रथम पूजने वाले दैवत गणेश जी को मैं प्रार्थना करता हूँ। काटे कलेश, जय गणेश। मुझे लगता है कोई भी त्योहार, ईद हो या नाताल हो, क्रिसमस हो या गणपति हो, जो भी त्योहार है हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। सभी के लिए ईद है, सभी के लिए गणेश उत्सव है।
सभी के लिए क्रिसमस है। सभी ने विघ्नहर्ता को स्थापित कर सुख शांति की कामना के साथ गणेश महोत्सव मिलजुल कर मनाने की बात कही है। आप सभी विधि विधान से पूजन कर अपने जीवन में सकारात्मकता का संचार कर सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त करें। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब मूक बधिर भी बोल सकेंगे। जी हाँ, चेन्नई के IITM के छात्र अजित नारायण ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसके जरिए अब मूक बधिर लोग भी अपनी भावनाओं को बोलकर व्यक्त कर सकेंगे। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अब गूंगे भी बोलेंगे क्योंकि अब उनके शब्दों को आवाज मिल गई है। चौंकी नहीं, चेन्नई IITM के छात्र अजित नारायण ने टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसे स्पीक सिंथेसाइजर नामक मशीन का निर्माण किया है जिसकी मदद से मूक बधिर व्यक्ति अपनी बात को लिखकर स्पीकर्स के माध्यम से दूसरों तक पहुंचा सकेंगे। जहां एक तरफ अजीत के इस प्रयास से मूक बधिरों की दुनिया में एक नई क्रांति की ज्योति जली है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें समाज में चौतरफा विकास के अवसर भी मिल सकेंगे। There haven't been any other speech generating devices with the kind of capabilities that Awaaz has. And therefore, it's only with usage that we are able to figure out how to make the device better. अमेरिका के मैसाचुसेट्स तकनीकी संस्थान ने अजीत को उनके इस आविष्कार के लिए विश्व के 35 युवा आविष्कारकों में शामिल किया है। यही नहीं, अजीत को टेक्नोलॉजी रिव्यू पत्रिका द्वारा नामित भी किया गया है। अजीत का यह आविष्कार आवाज के नाम से जाना जा रहा है। आवाज को विकसित करने में लगभग 40 लाख का खर्च आया है। इस उपयोगी उत्पाद की कीमत 30,000 रुपए है। मूक बच्चों के लिए चलाए जा रहे विद्यालयों में अजीत का यह आविष्कार न सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है बल्कि उसे पसंद भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि विभिन्न बीमारियों के कारण खोई हुई आवाज को वापस पाने का सिर्फ ये एक बेहतर माध्यम ही नहीं, गूंगों की दुनिया में आवाज एक क्रांति से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब सिर्फ 1.5 मिनट में होगी टीबी की जांच। जी हां, अब टीबी की जांच के लिए आपको अपना कीमती समय गंवाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जल्द ही केंद्र सरकार टीबी की जांच के लिए देश के सभी राज्यों को एक नई तकनीक देने जा रही है, जिसके जरिए सिर्फ 1.5 मिनट में टीबी की जांच संभव हो सकेगी। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। देश के करीब 20 लाख टीबी के रोगियों के लिए यह खास खबर है। अब उनके रोग की जांच सिर्फ 90 सेकंड में होगी। केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों में इस नई तकनीक के जरिए आम जनता को टीबी जांच की सुविधा प्रदान करने वाली है। इस नई तकनीक में मरीज के जीन को लेकर जांच की जाएगी, जिसके परिणाम तुरंत ही सामने आ जाते हैं। इस सुविधा से जहां पारंपरिक जांच में लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा, वहीं देश में रोजाना टीबी की वजह से मरने वाले 1000 लोगों को बचाया जा सकेगा। इसमें डॉक्टर का समय बचेगा, रिसोर्सेज का समय बचेगा और मरीज को भी कम चक्कर लगाने पड़ेंगे सेंटर्स के ऊपर और उनको जल्दी से जल्दी इलाज के ऊपर डाल सकेंगे। टीबी अभी भी भारत में सबसे ज्यादा जानलेवा बीमारियों में से एक है और ऐसे में दवा निर्माताओं और डायग्नोसिस कंपनियां नए तकनीक इजाद करने की खास जरूरत महसूस कर रही थी और विश्व स्वास्थ्य संगठन और फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव न्यू डायग्नोसिस की नई खोज भारत जैसे देश के लिए यकीनन महत्वपूर्ण कदम होगा। इस नई तकनीक को केंद्र सरकार शुरुआत में देश के 18 सेंटरों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू करने जा रही है। इसके बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा, जिससे सालाना इस बीमारी से होने वाली लगभग 3.5 लाख लोगों की मौत पर रोक लगाई जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे घर बैठे कर सकते हैं शादी की तैयारियां। बाकी सब बढ़िया है? एकदम बढ़िया। सॉरी। क्या सॉरी? बच के चलो भैया। अंदर सब बढ़िया है? अरे बढ़िया बढ़िया, क्या बढ़िया? मेरा लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो बाबा। अजंता खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास। अजंता।
बाद आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे घर बैठे करें शादी की तैयारी। शादी की तैयारियां अब आसान हो जाएंगी क्योंकि अब आप घर बैठे ही इंटरनेट के जरिए अपनी शादी की तैयारियां कर सकते हैं। जी हाँ, शादी खास और वेरी स्ट्रेट्स जैसी साइट्स ने खास तौर से आपके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसकी मदद से आप न सिर्फ अपनी शादी की तैयारी कर सकते हैं बल्कि अपने पूरे परिवार की शादी की तैयारियों पर राय भी ले सकते हैं। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। घर में शादी का शब्द सुनते ही मन में खुशी के साथ साथ इसकी तैयारियों की परेशानियां आपको चिंतित भी करती हैं। एक समय था जब पूरा परिवार शादी की तैयारियां करता था, लेकिन आज के एकल परिवार के साथ साथ भाग दौड़ भरी जिंदगी में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल या कह लें बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी मुश्किल को आसान करने के लिए शुरुआत हुई वेडिंग प्लानिंग की, जिसमें आपकी शादी का सारा काम वेडिंग प्लानर्स करते हैं। आपको जरूरत होती है तो बस सुपरविजन की, लेकिन अब इंटरनेट के जरिए ये और भी आसान हो गया है। इसे आसान बनाने वाले हैं शादी खास और वेरी स्ट्रेट जैसे ऑनलाइन वेडिंग मैनेजमेंट एप्लीकेशंस, जिनकी मदद से आप घर बैठे एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के जरिए अपनी शादी की तमाम तैयारियां कर सकते हैं, जिसमें अपनी शादी में मेहमानों को न्योता देने के साथ साथ शादी के लिए सबसे बेहतर सर्विस प्रोवाइडर को चुनने की सुविधा भी दी जाती है। ये सॉफ्टवेयर खास तौर से उन लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन है जो कामकाजी हैं और शादी जैसे महत्वपूर्ण मौके की तमाम तैयारियां खुद नहीं कर सकते। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने पूरे परिवार के साथ जुड़ सकते हैं और सभी के साथ अपनी तैयारियों पर राय भी ले सकते हैं। One of my friend told me about it and I've recently started using it. It's helping me out in many ways, like I can get the RSVPs through this. I came to know how many people are coming on my wedding and how many are not coming. I can send invitations through this and I'm very excited about it. It's a very nice, basically it's helping like a wedding planner to me. इस सॉफ्टवेयर के जरिए शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़ों की खास वेबसाइट तैयार की जाती है, जिसमें उनकी शादी से जुड़ी तमाम बातें मौजूद होती हैं। इस वेबसाइट के जरिए आप अपनी पिक्चर्स भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। एक और बात जो इस सर्विस को खास बनाती है वो है इसका बजट, जो कि वेडिंग प्लानर कंपनियों के मुकाबले बेहद कम है। ये सुविधा आपको 3 से 5 हजार रुपए के बीच मिल सकती है। इस सुविधा का बजट और फायदा देखते हुए ज्यादा से ज्यादा कामकाजी लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। वेरी स्ट्रेट के डायरेक्टर भरत आर कनौजिया के मुताबिक number of weddings that happen in India. We've done research and there are approximately 90 lakhs to 1 crore weddings annually in India, only in India. And we know this number is right because if there are 1 crore wedding, that means there are 2 people getting married out of 120 crores. So that seems reasonable. भारतीय शादी का बाजार सालाना 30% के जबरदस्त रेट से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए वेडिंग प्लानिंग के फील्ड में मौजूद लोगों के मुताबिक आगे आने वाले समय में और भी बड़ी IT कंपनियां यहाँ निवेश कर सकती हैं, जिससे ग्राहकों को शादी की उचित कीमत पर बेहतर सेवा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार।